हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 26 दिसंबर और 26 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग डे कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 26 दिसंबर को, यानी आज के दिन ही बॉक्सिंग डे मनाया जाता है। ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा तथा अन्य राष्ट्रमंडल देशों में मनाया जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 23 दिसंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय किसान दिवस, 24 दिसंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। इसकी थीम थी इस बार की न्यू फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की नई विशेषता। 25 दिसंबर को मनाया गया था सुशासन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महिला और केरल सरकार किस मंत्री की उपस्थिति में भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन ए, पिनराई विजयन ने, केरल के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। सह संचालन के 3 प्रमुख क्षेत्रों द जेंडर पार्क में जेंडर डाटा सेंटर की स्थापना, लिंग समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ और लैंगिक समानता पर वैश्विक मानक फ्रेमवर्क प्रयासों को बढ़ाना और महिलाओं का सशक्तिकरण में सहयोग करना, जैसा कि समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट किया गया है। केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। इसका गठन किया गया था केरल का 1 नवंबर 1956 को और इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल का उच्च न्यायालय है कोच्चि उच्च न्यायालय। केरल का राजकीय पशु है हाथी। हाथी राजकीय पशु है केरल का। और पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। राजकीय वृक्ष है नारियल। राजकीय फूल है अमृताश। केरल के पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल के पड़ोसी राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट टू होम सेवाओं में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दे दी है? आंसर है ऑप्शन डी, 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट होम प्रसारण सेवाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद डीटीएच में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ साथ लाइसेंस की अवधि बढ़ाकर 10 वर्ष से अब 20 वर्ष कर दी गई है। दिशा निर्देशों को संशोधित करने में दिशा निर्देशों में वाणिज्य मंत्रालय के समान दिशा निर्देश होंगे, जिसके तहत 100% एफडीआई आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों इकट्ठा करने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली का अनावरण किया है? फॉर्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी फ्रूट का अनावरण किया है। आंसर है ऑप्शन सी,
कर्नाटक सरकार ने एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों को इकट्ठा करने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली का अनावरण किया है। इसमें सभी किसानों को पंजीकृत किया जाएगा और पोर्टल पर एक पहचान संख्या दी जाएगी। इस पोर्टल की एक अन्य महत्वपूर्ण सुविधा ऑनलाइन सृजन है, जिसके द्वारा किसानों को उप पंजीकरण कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वी.एस. येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं यहाँ के वजुभाई वाला। कर्नाटक का राजकीय पशु है हाथी, पक्षी है नीलकंठ, राजकीय वृक्ष है चंदन, राजकीय फूल है कमल और कर्नाटक के पड़ोसी राज्य हैं गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल कर्नाटक के पड़ोसी राज्य हैं। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान, कुनीता, करगा, लांबी कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक की प्रमुख नदियां हैं कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे मुख्य चयनकर्ता समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? आंसर है ऑप्शन डी, चेतन शर्मा को बीसीसीआई ने मुख्य चयनकर्ता समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है, जबकि एबी गुरुविला और देवाशीष मोहंती अन्य सदस्य थे। चयन पैनल के अन्य 2 सदस्य भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील जोशी और हरविंद सिंह हैं, जिससे पहले जोशी राष्ट्रीय पुरुष टीम के मुख्य चयनकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां भारत यूरोपीय संघ का लीडर्स समिट का आयोजन कब के लिए प्रस्तावित हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए, 2021 के लिए, मई 2021 के लिए प्रस्तावित हुआ है। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जुलाई 2020 में कोविड महामारी के बीच 15वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के महागठबंधन ने 24 दिसंबर 2020 को अहमदाबाद में अपनी वार्षिक आम बैठक में 2020 संस्करण से कितने टीमों के आईपीएल में खेलने को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन सी, 10 टीमों को आईपीएल में खेलने की मंजूरी दी है। एक अन्य प्रमुख विकास के तहत बोर्ड ने सैद्धांतिक रूप से 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद T20 प्रारूप में क्रिकेट को शामिल करने के लिए आईसीसी की बोली को वापस लेने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी द्वारा पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा। यह 28 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा। 37 किलोमीटर की मेजेंटा लाइन जनकपुरी पश्चिम और बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन को जोड़ती है। वे 23 किलोमीटर की एयरपोर्ट्स एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा के लिए पूरी तरह से संचालन करने वाला राष्ट्रीय कॉमन
मोबिलिटी कार्ड भी लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने अपने बोर्ड में किसे शामिल किया है? आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों को फ्लिपकार्ट ने अपने बोर्ड में शामिल किया है। कल्याण कृष्णमूर्ति और मिस्त्री को शामिल किया है। कृष्णमूर्ति के अलावा मिस्त्री वॉलमार्ट के 2 नए निदेशक सुरेश कुमार और ले हॉपिंग्स बोर्ड में शामिल होंगे। कुमार वॉलमार्ट के वैश्विक CTO और CDO हैं, जबकि हॉपकिंग वॉलमार्ट इंटरनेशनल के लिए रणनीतिक और विकास की EVP हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन बी, शरद अरविंद बोबड़े ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। सेवा केंद्र लोगों को न्यायालयों और कानूनी कार्यवाही के तहत बेहतर पहुंच में मदद करेगा। त्रिपुरा में ई सेवाओं को ई कोर्ट परियोजना के तहत कानूनी कार्रवाई में पारदर्शिता लाने और मामलों से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच बनाने की दृष्टि से सुविधा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसे रामसर साइट में शामिल किया है? आंसर है ऑप्शन ए, सौकार वेटलैंड परिसर को भारत ने रामसर साइट में शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 42वीं आंध्र भूमि सौकार लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में समुद्र तल से 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। इस कॉम्प्लेक्स में 2 कनेक्टेड झीलें, मीठे पानी का स्टार्टअप सुक्सो और बड़ा हाइपर सैलिंग सौकार शामिल है। सौकार नाम का तात्पर्य है झील के हाशिए पर मौजूद सफ़ेद नमक के प्रवाह हैं। महाराष्ट्र में पहला, पंजाब में तीसरा, पंजाब में तीसरा और उत्तर प्रदेश में छठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी या किसकी जीवन पर लिखी गई आत्मकथा है? आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस राजेंद्र सच्चर पर लिखी गई ये आत्मकथा है, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी। इसे द इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ और द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ने एक आभासी कार्यक्रम में लॉन्च किया था। उन्हें सबसे अधिक भारत में मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का दस्तावेजीकरण करने वाली 2006 की सच्चर समिति की रिपोर्ट के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में 21वीं शताब्दी के आइकॉन पुरस्कार विजेताओं में किसे शामिल किया गया है? आंसर है ऑप्शन एच, उपरोक्त सभी को आइकॉन पुरस्कार के लिए शामिल किया गया है। इनके नाम है अजीत सिंह, क्रिस्केल रमनकांत, मोहित वर्मन, शंकर महादेवन, अडोल्फो कम्बियासो, क्रिश्चियंस लेवेंट। ये 21वीं शताब्दी के आइकॉन पुरस्कार गतिशील उद्यमियों और सफल व्यक्तियों को पहचान कर अगली पीढ़ी की सफलता का जश्न मनाते हैं, जिससे उन्हें और आगे बढ़ते रहने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन स्थित नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स द्वारा जारी किए गए वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, 35वां भारत का स्थान है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में, और सबसे पहला स्थान है ग्रीस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए 3 प्रिंस माइकल्स इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर रोड सेफ्टी के प्राप्तकर्ता कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। विश्व बैंक ग्लोबल रोड सेफ्टी फैसिलिटी, ये दोनों प्रिंस माइकल इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर रोड सेफ्टी के प्राप्तकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया इकोलोकेशन शब्द का क्या मतलब है? आंसर है ऑप्शन बी, वस्तुओं के स्थान को निर्धारित करने के लिए कम आवृत्ति लगती है, ये इसका मतलब है। इकोलोकेशन एक तकनीक है जिसका उपयोग चमगादड़, डॉल्फिन जानवरों द्वारा परिलक्षित ध्वनि का उपयोग करके वस्तुओं स्थान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह जानवरों को बीच के अंधेरे में घूमने की अनुमति देता है ताकि वे
नेविगेट कर सके शिकार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ पर अपना रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस स्थापित करेगा? आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी में इसरो अपना रीजनल एकेडमिक सेंटर्स फॉर स्पेस स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेहत योजना को निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर 2020 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए सोशल एडवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया। यह जम्मू और कश्मीर के निवासियों को 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के लिए मुफ्त कैशलेस उपचार प्रदान करेगा। योजना के लाभार्थियों को एक कार्ड प्रदान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी है जम्मू, और इसका गठन किया गया था 26 अक्टूबर 1947 में, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, और जम्मू कश्मीर के राजकीय पशु है अंगूल, राजकीय पक्षी है काली गर्दन वाला क्रेन, और पुष्प है कमल, राजकीय वृक्ष है चिनार, और जम्मू कश्मीर की नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाव। लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर का भांड, जश्न, डमहल, कूद, रूप, उगी चुन जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS सुजीत कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, केरल में भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS सुजीत स्थित है। यह भारतीय समुद्री रक्षक की परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा ताकि विविध समुद्री कार्यों का निर्वहन किया जा सके। यह 5 OPV अपतटीय कश्ती पोत की श्रृंखला में दूसरा है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है। 150 मीटर की OPV अनंत प्रौद्योगिकी नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है। गोवा राज्य की राजधानी है पणजी, और इसका गठन किया गया था 30 मई 1987 में। मुख्यमंत्री हैं इसके प्रमोद सावंत, और गोवा के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। उच्च न्यायालय है गोवा का मुंबई उच्च न्यायालय। राजकीय पशु है गोवा का गौर, राजकीय पक्षी है पीली गर्दन वाली बुलबुल, जिसे रूबिकुला नाम से जाना जाता है। राजकीय वृक्ष है यहाँ का मिट्टी, और राजकीय खेल है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य में पहला डिजिटल पंचायत वार्ड है, जिसे यह केरल के अयमान ग्राम पंचायत का वार्ड क्रमांक 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 20,000 आसन की क्षमता वाला नया विश्व स्तरीय हॉकी मैदान का निर्माण किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा के राउरकेला में
20,000 आसन की क्षमता वाला नया विश्व स्तरीय हॉकी मैदान का निर्माण किया जाएगा। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री है उड़ीसा के नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा का राजकीय पशु है सांबर। राजकीय पक्षी है हिमालयी मोनाल। राजकीय वृक्ष है बुरंश। विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा के सबलपुर में ही स्थित है। उड़ीसा का लोक नृत्य है छऊ, मयूर, मयूर व कोयल नृत्य, गोटी पुआ नृत्य, महरी नृत्य यहाँ का लोक नृत्य। हाल ही में समाचारों में देखा गया किलौआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, हवाई में किलौआ ज्वालामुखी स्थित है। हवाई के बिग आइलैंड पर स्थित किलौआ ज्वालामुखी स्थित है। किलौआ, जिसे माउंट किलौआ भी कहा जाता है, हवाई द्वीप अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग पर हवाई वोल्केनो नेशनल पार्क में स्थित है। ये दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। केंद्रीय गड्ढा से लावा के विस्फोटों से बना एक लंबा गुंबद है और पूर्व दक्षिण पश्चिम की दरारें या विदर के साथ फैले गड्ढों की रेखाओं से है। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप फास्ट 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल्स टेलीस्कोप किस देश के द्वारा बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, चीन द्वारा ये बनाया गया है 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल्स टेलीस्कोप। चीन देश की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग। मुद्रा है चीन की रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन द्वारा 2021 फोटो ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन ए, द फ्लेम मार्जरी को यूएन द्वारा 2021 फोटो ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लब की ओर से सर्वाधिक गोल करने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया है? आंसर है ऑप्शन ए, लियोनेल मेसी ने एक क्लब की ओर से सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है 644 गोल। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।